Let's see the question. Ashoka Limited bought a machine on 1st April 2016 for rupees 2,40,000, spent 4,000 on its carriage and 6,000 towards installation. 1st July 2017 purchased a second hand machine for rupees 75,000, spent rupees 25,000 on its overhauling. ठीक है, उसको लगाने वगाने के लिए 1 जनवरी 2019 को डिसाइड किया गया कि जो मशीन 1 अप्रैल 2016 को खरीदी गई थी उसको उसकी कॉस्ट से 20,000 के लॉस पर बेच दिया जाए. इट बॉट अनदर मशीन ऑन द सेम डेट फॉर 40,000. चलो 15% के हिसाब से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पर डेप्रिसिएशन है. मशीन अकाउंट बनाना है 3 साल का और बुक्स हमारी क्लोज होते हैं 31 मार्च को. तो चलिए शुरू करते हैं मशीनरी अकाउंट बनाना. ओके, मशीनरी. तो सबसे पहले 1 अप्रैल को खरीदी गई है मशीन टू बैंक अकाउंट और इसको मैं नाम देती हूँ M1. 2,24,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 यानी 2,50,000 है ना. सारी कोर्स उसमें ऐड हो जाएगी. उसके बाद 1 जुलाई 17 वो तो नेक्स्ट है. तो 31 मार्च 2017 को उल्टा लिख दो. 2017 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन M1 2.5 लाख का डायरेक्ट कितना निकालेंगे 15% तो आएगा 37,500 और हम निकाल लेंगे बाय बैलेंस M1 का 37,500 में से तो 2.5 लाख में से 37,500 जाएंगे, आएगा 2,12,500. डन. इसको बैलेंस को हम लिख देंगे, ये आप टोटल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है. ये हम आएंगे 2017 1 अप्रैल को टू बैलेंस M1 2,12,500. उसके बाद 1 जुलाई 2017 को यानी यहाँ पर 1 जुलाई को खरीदी है टू बैंक M2. सेकेंड हैंड मशीन 75,000 में 25,000 इसके ओवर हाउलिंग के खर्चे कर दिए तो ये 1 लाख की मशीन होगी. डन. 1 लाख की होगी. 2018 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन M1 M2. ठीक है. तो 2,12,500 का 15% निकालेंगे तो आएगा 31,875 और 1 लाख का हमें निकालना है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 महीने का डेप्रिसिएशन 15% के हिसाब से तो वो आएगा. तो ये आ जाएगा आपका 11,250. डन. तो ये हो गया और अब इसका निकाल लेते हैं बैलेंस बाय बैलेंस. ठीक है. तो M1 का जो बैलेंस आएगा वो हम लेस करेंगे 2,12,500 में से 31,875 तो वो हमारा आ जाएगा 1,80,625. ठीक है. और सेम हम निकालेंगे बाय बैलेंस M2 का. तो 1 लाख में से 11,250 लेस करेंगे तो ये बचेगा 88,750. डन. टोटल कर देंगे. तो अभी इस ईयर में तो कोई मशीन हमने बेची नहीं थी. अब नेक्स्ट ईयर पे चलते हैं. तो 2018 अप्रैल 1 बाय बैलेंस M1 M2. M1 का कितना था 1,80,625 और M2 का कितना था 88,750. तो इस साल में हमने आके देखिए कुछ किया है. 1 जनवरी 2019 को एक मशीन बेची है और एक खरीदी है 40,000 की. तो खरीदी वाली भी लिख लेते हैं यहाँ पर. कब 1 जनवरी को. हाँ 2019 जनवरी 1 बाय बैंक. तो ये हमारी कौन सी होगी M3. कितने की 40,000. डन. अब यहाँ पर आ जाते हैं. इसको बेचा कितने का है 2019 जनवरी 1 बाय डेप्रिसिएशन M1. तो M1 को जनवरी 1 तक तो यूज किया ही गया है ना. तो इस पर 9 महीने का डेप्रिसिएशन तो लगेगा. तो 1,80,625 का 9 महीने का 15%. ठीक है. तो 1,80,625 का 15% 9 महीने. तो ये अपना आ जाएगा 20,320. 20,320. अब हमें इस पे निकालना है कि इसको आखिर बेचा कितने के गया था. इस पे प्रॉफिट एंड लॉस यानी लॉस कितने का हुआ है. इस पे 20,000 है ना. लॉस कितने का है 20,000 का है. तो हमें निकालना है इसको बेचा कितने का गया था. तो क्या करेंगे जैसे हमेशा करते हैं. देखो इसकी कॉस्ट कितनी थी 2.5 लाख की. 2.5 लाख पे डेप्रिसिएशन पहली बार कितना लग गया 37,500. 37,500 लेस कर दिया. बाद में कितना लगा 31,875. दूसरे साल में वो लेस कर दिया. फिर कितना लगा 20,320
वो लेस कर दिया, तो इसकी जो कॉस्ट बचती है वो बचती है 1,60,305, है ना, 1,60,305। वो बेचा गया 20,000 लॉस पे, तो कितने की बेची गई, 1,40,305 पे। ठीक है, 1,40,305। तो ये समझ में आ गया। अब इसके बाद 31 मार्च की बात करते हैं, 2019 की ही, मार्च 31। अब यहाँ पर हमारा जो डेप्रिसिएशन रह जाता है वो दो मशीन का रह जाता है, M2 और M3। तो M2 पे डेप्रिसिएशन लगा 88,750 का 15%, 13,312। और 40,000 का लग जाएगा 3 महीने का, तो वो आ जाएगा आपका 15। ठीक है, अब निकाल लेते हैं बैलेंस बाय बैलेंस M2 और M3। तो ये अपना आ जाएगा 75,438 और 48,500, है ना। 88,750 में से ये लेस कर देंगे और 40,000 में से ये, तो ये आपका आ जाएगा टोटल। ठीक है, टोटल आप इसका कर लीजिएगा, एंड कहीं भी कैलकुलेशन में गड़बड़ होती है तो आप मुझे बताइएगा। एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।